जी, मेरा अनिल अग्रवाल नाम है। अग्रवाल साहब, ये बताइए कि दिल्ली का चुनाव है, काम क्या करते हैं, पहले तो ये बताइए। मेरा अपना व्यापार है जी। हाँ। मेरा अब एज ए व्यापारी आपको लगता है क्या समस्याएं आई? आपको लगता है दिल्ली सरकार में 10 साल का समय हो गया, क्या लगता है क्या समस्या सबसे जी, ज्यादा? व्यापार में हमारे को सबसे बड़ी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है। हम अपना कहीं भी माल बेचते हैं, जहाँ जिसको माल भेजना है, जहाँ हमारे को आधा घंटा लगता है ट्रैफिक जाम, सड़कें टूटी होने की वजह से उस काम में हमारे को 3-3 घंटे लग जाते हैं। इतने छोटे छोटे काम के लिए हमारे को सरकारी दफ्तरों में इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। हर वक्त हर महीने पॉल्यूशन की वजह से हमारी फैक्ट्री बंद हो जाती है। पॉल्यूशन की वजह से हमारे को पानी नहीं मिल पाता। हमारे को इतनी दिक्कत आती है अपना छोटा सा व्यापार चलाने, छोटी सी खिलौनी फैक्ट्री चलाने में हमारे को इतनी दिक्कत आती है कि वो हम ही जानते हैं हम कितना परेशान है इस सरकार से, दिल्ली सरकार से, जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन क्या चाह रहे हैं इस बार? क्योंकि देखिए 5 तारीख को चुनाव है, बदलाव चाह रहे हैं, और बदलाव क्यों चाह रहे हैं ये थोड़ा सा बता दीजिए। जी देखिए, आप बताइए, जैसे आज केजरीवाल जी ने, मैंने टीवी में देख रहा था, उन्होंने नया घोषणा पत्र जारी करा है। अब आप ये बताइए, उन्होंने 11 घोषणा पत्र में ये दिखाया कि हम ये चीज़ देंगे, जबकि कोई भी सत्ता में जो सरकार बैठी होती है वो अपने पिछले काम गिनाती है, हमने ये करा है। उन्होंने उल्टा ये करा है, वो तो कभी आज तक दिखाया नहीं कि उन्होंने 11 साल में करा क्या है। वो उसमें घोषणा पत्र में कहीं भी एक लाइन नहीं लिखी हुई है, सिर्फ ये लिखा है कि हम करेंगे। जबकि जो विपक्ष में बैठा होता है वो घोषणा करता है कि हम ये देंगे। उनका विपक्ष में जो बैठा है उसका तो समझ में आता है कि हम ये चीज़ देंगे, लेकिन जो सत्ता में बैठा वो एक लाइन नहीं बता पा रहा कि हमने 11 साल में करा क्या है। ये कितनी अजीब काम करने नहीं दिया गया, हमारी टीम को तोड़ दिया गया, सब जेल में चले गए, एक मौका मांग रहे हैं दिल्ली का बेटा के नाम। जेल में चले गए तो जेल में क्या किसी और ने डाला है? सरकार, कोर्ट ने डाला है। और कोर्ट ने कुछ देख के डाला। कोर्ट को आंख बंद करके नहीं बैठती है। कोर्ट को सबूत मिले होंगे तभी तो जेल में गया कोई भी। अगर मैंने कोई गलत काम करा होगा तभी जाऊंगा, मेरे को तो कोई जेल में नहीं डाल देगा। ठीक है, कोई गलत काम पे डालेगा ना मेरे को। क्या नाम हुआ सर आपका? सुभाष चंद्र। आप इधर आप बताइए, क्या लग रहा है, दिल्ली चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों को? आप सर पास में आ जाइए। अब क्या बदलाव है। और मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, ठीक है। केजरीवाल जी कहते हैं कि जी मुझे काम नहीं करने दिया सेंटर में। ठीक, ये बड़ा आरोप है। एक मिनट, 10 साल में मुझे अब क्या गारंटी है कि तुम ये कहोगे कि काम करने दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? ये बड़ी बात है। मेन मुद्दा यहाँ है। कल को कह देगा जी मुझे सेंटर ने काम नहीं करने दिया, जमुना जी साफ नहीं, मैं क्या करूँ? बिल्कुल। या कोई भी काम है, सड़क नहीं बननी। एक लाइन में और बोलना चाहूँगा, सड़क नहीं बनी, सेंटर नहीं बनने दे रहा। मोदी जी ने 4,500 फ्लैट दिए गरीबों को, इनने 4 ईंट नहीं दी किसी गरीब को। इस बार वादा कर रहे हैं कि एक चांस और दीजिए, 5 साल का हम करके दिखाएंगे। चांस मिले, मिल गया। कल को ये कौन गारंटी लेगा कि ये कहेगा कि सेंटर मुझे काम नहीं करने दे रही? ये तो बात है। एक बात बस ये बताया कि ये नहीं गाएगा कि मुझे मोदी काम नहीं करने दे रहे, अमित शाह जी काम नहीं करने दे रहे। ये क्या गारंटी है? लेकिन ये बताइए कि अभी देखिए फ्री रेवड़ी की बात होता है, अब मान अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी को लग रहा है कि वो काम कर देगी, ऐसा तो बीजेपी पे भी सवाल उठ सकता है। बिल्कुल सवाल उठेगा। कोई भी फ्री अपने पास से नहीं देता, मिडिल क्लास से टैक्स लेके देते हैं। ये बताइए ना, किसको आप रख रहे हैं? अगर आम आदमी पार्टी को नहीं रख रहे हैं तो किसको रख रहे हैं और क्यों रख रहे हैं? उस पर कितना भरोसा है? हमें मोदी जी पे भरोसा है, अमित शाह पे भरोसा है, और जो यहाँ के विधायक हैं संजय गोयल, उन पर भरोसा है। मेरा अशोक शर्मा नाम है। शर्मा साहब, क्या लग रहा है, दिल्ली का चुनाव बड़ा दिलचस्प होते जा रहा है, योगी जी की एंट्री हो गई है, क्या लग रहा है अभी, क्या मात्रा समझ में आ रहा है? देखो, आपके तो बदलाव चाहती है पब्लिक जो है। क्यों चाहती है? चाहती इसलिए है कि तुम्हारे केजरीवाल ने जो है ना कोई भी काम सही नहीं किया है कि नहीं। आज जो प्रदूषण ले लो, उसमें हम जैसे एज के जो है ना परेशान है, सांस नहीं लिया जा रहा। जहाँ तक पानी का सवाल है जी, पानी गंदा आ रहा है, लोग बाग कैन लाके खरीद के पी रहे हैं। ठीक है, सड़कों के बुरे हाल हैं जी, उनके तो एक जुल्मे हैं हर चीज़ का जी, फ्री ये। अब जहाँ तक जो है बिजली का सवाल है, बिजली के बिल भी आ रहे हैं, पानी का बिल भी आ रहा है जी। और बाकी तो अब स्कीम तो मोदी जी पे विश्वास इसलिए है हमें कि मोदी जी जो कहते हैं वो होता है। अच्छा, बीजेपी जो है जो कहती है ना वो हुआ है हर जगह। हर केजरीवाल ने जो 10 साल में कहा वो नहीं हुआ। केजरीवाल के शासन में जुल्मे हैं, है कि नहीं? 7 साल के सब बुजुर्गों कुछ नहीं हुआ। पेंशन है, पेंशन का पीछे ही जो है खोली जी कि जी पेंशन जो है सबको देंगे 80,000 पेंशन के लिए। अब पेंशन कहाँ दी? अपना जो है आउट करा जी, अखबार में दे दिया, हम जैसे देखते ही रहे।
कि अभी फार्म भरेंगे, वो पता लगा 65,000 एक भरे गए और 15,000 जो बचे थे वो अपने वैसे लोकल हो गए या जिसको वो नॉलेज थी उसके भर गए। लोग कहाँ ये तो राजनीति बदलने आए थे ना, केजरीवाल साहब दिल्ली की राजनीति बदलने आए थे, भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, शीश महल राजमहल की सब हटा। अब शीश महल का देख लो, जो व्यक्ति ये कहता था कि मेरे को सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, है कि नहीं, मकान नहीं चाहिए, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, अब उसके जो है जो कमोट है वो भी जो है गोल्ड प्लेटेड है जी। ये टैक्स का जो पैसा है पब्लिक का है कि वो सारा का सारा जो है अपने महलों में ठोक दिया है जी। ये चाह रहे हैं कि अब बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे थे आप? मैं एक चीज़ और कह रहा था, आज ही केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हरियाणा की सरकार ने जमुना जी में जहर घोल दिया है। तो आप एक चीज़ बताइए कि ये कोई चीज़ इस तरीके की है कि 100-200 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर पानी है जो केजरीवाल ने हरियाणा सरकार ने उंगली घुमाई और उसमें जहर चला गया। कोई इस तरह पूरे सप्लाई किया जा रहा है, उसमें मिला के ही पानी भेजा जा रहा है। अगर कोई ऐसी कोई मतलब, ये तो इतने पढ़े लिखे आदमी और इस तरह की बात करता है, अपने आप को पढ़ा लिखा नेता बताता है कि कोई मतलब 100-200 1000 10,000 लीटर पानी में समझ में आता है कोई चीज़ जो चीज़ बह रही है लाखों लीटर दिन भर बह रहा है, उसमें कोई जहर घोल सकता है? मतलब कितनी बचकाना हरकतें हैं, कितनी बचकाना बयान है इनके। ऐसे जिनसे पॉल्यूशन के बारे में पूछा कि अब तो आपकी पंजाब में सरकार है, आप पंजाब पराली हल्ला मचाते रहते थे, तो अब इन्होंने कहते हैं जी पूरे उत्तर भारत में ऐसा होता है। तो मतलब किसी भी चीज़ की इनको जिम्मेदारी लेनी नहीं है, हर वक्त इनको गंदगी घोलनी है, हर वक्त इनको इस तरह की भाषा बोलनी है जिसका कोई किसी से मतलब दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। इसलिए बिल्कुल बदलाव चाहिए। इन्होंने बदलाव करा है दिल्ली में, बदलाव उल्टे तरीके का कर दिया। जो दिल्ली इतनी बेहतरीन थी 10 साल पहले, साफ सुथरी सड़कें थोड़ी बहुत थी, थोड़ी बहुत फुटपाथ चलने लायक थे, आज मेरे को दिल्ली में, मैं केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूँ, उनकी किसी भी सरकार को, किसी विधायक को चैलेंज करता हूँ, मेरे पूरे शाहदरा में एक पटरी, एक फुटपाथ, एक गली साबुत दिखा दे जो चलने लायक हो पैदल। ये चैलेंज आप मैं बिल्कुल चैलेंज दे रहा हूँ। जो उनके पुराने विधायक राम निवासी आए और दिखा दे कि एक फुटपाथ भी दिल्ली में पैदल चलने लायक है, शाहदरा में एक भी फुटपाथ पैदल चलने लायक है, एक भी पटरी साबुत बची हो तो आप दिखा दें। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज मैं युवा अवस्था में हूँ और जब मैं युवा अवस्था में आज देखता हूँ दिल्ली की हालत, और खासकर शाहदरा विधानसभा की जहाँ पर वर्तमान में खड़े हैं, तो सड़कों की हालत तो ख़राब है ही है, और साथ साथ जो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो आया है उस पर भी कई प्रश्न आ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। कारण ये है कि जो केजरीवाल जी कहते हैं वो करते नहीं हैं, वो जुमले दिखाते हैं। आज युवाओं को वो जुमले दिखा रहे हैं, लेकिन युवा आज इतना समझदार है, युवाओं ने दरकिनार कर दिया केजरीवाल जी को। कारण कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, उस पर विश्वास है कि BR अम्बेडकर जी के नाम पर ITI और स्किल डेवलपमेंट के विकास हेतु 1,000 रुपये तो स्टाइपेंड के तौर पर मिलेंगे उस इंटर्नशिप योजना में। वो न केवल एक आत्मनिर्भर बनाएगी युवाओं को, बल्कि एक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर भी आगे लेकर जाएगी। और साथ साथ जो प्रतियोगिता की परीक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं मेरे युवा साथी भाई, और कई मेरे ऐसे परिचित भी हैं, मेरे खुद मामा की बेटी है जो प्रतियोगी परीक्षा में अपना देश सेवा देना चाहती है, वो परीक्षा निकाल कर। तो यदि वो 15,000 रुपये लेकर और अपने उससे दैनिक पुस्तकें वगैरह खरीदेगी तो ना केवल उसके बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, बल्कि साथ साथ वो एक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जैसे आत्मनिर्भर भारत की, उस ओर भी अपने कदम बढ़ाएगी। लेकिन केजरीवाल जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को नशे के दलदल में धकेलना चाहती है, और आज देश का युवा बिल्कुल नहीं चाहता। देश का युवा सरकार है, बिल्कुल देश का युवा चाहता है शिष्टाचार। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे वह लाडली बहना योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात कर लें, महिलाओं के सम्मान की बात करते, पंजाब के अंदर जुमला देकर और महिलाओं को उन्होंने छोड़ दिया है। उनके लिए सिर्फ एक चुनावी जुमला देना होता है। वो नहीं चाहते कि दिल्ली की महिला किसी भी तरह सम्मानित हो, सुरक्षित हो। युवा के पंक्ति पर जाएंगे तो आम आदमी पार्टी ने युवा को नशे के दलदल में झकेलने के अलावा कुछ नहीं किया है। आप खुद बताइएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सब वरिष्ठ हैं, ये मेरे पूज्य पिताजी हो सकते थे, चाचा जी हो सकते थे, यदि मैं इनके घर का बेटा हूँ और मैं नशे के पाखंड में पड़ जाऊँगा या शराब के लालच में आकर शराब का सेवन करने लगूँगा, क्या मैं अपने परिवार का विकास और देश का विकास सुनिश्चित करूँगा? क्या मैं अपने नैतिक मूल्यों और धर्म के सिद्धांतों को आगे लेकर जाऊँगा? अरविंद केजरीवाल जी ने न केवल ये निंदनीय कार्य किया था, बल्कि जिस कैग का आधार लेकर ये
प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। उसी कैग ने 2500 करोड़ रुपए की इनको रिपोर्ट सौंप दी है घोटाले की। जिस ईडी को ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियंत्रण किया हुआ बताते हैं, उसी ईडी ने इन पर कार्रवाई की। और मैं बताना चाहता हूँ, ईडी और के एक ऐसा निकाय है जो स्वतंत्र तौर पर काम करता है, कानून के तौर पर लोगों को पकड़ता है। वो नहीं देखता कि क्या समय है और क्या चाहे किसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वह लेकिन कोई सवाल आपको रोकते हैं कि जैसे फ्री रेवड़ी की बात हो रही, क्योंकि केजरीवाल साहब अभी बच्चों के लिए जो यूथ है उनके लिए भी फ्री टिकट है और सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि पूरा यूथ तो चाहता है ना कि हमें फ्री मिले, फ्री बस सर्विस मिले, मेट्रो में हाफ किराया मिले? तो क्या लगता है कि किसको चुनना पसंद करेंगे? मैं स्वयं यूथ हूँ और मैं यूथ में एक अच्छी ग्रिप रखता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ यूथ क्या चाहता है। यूथ हमेशा चाहता है एक संरक्षण, एक उत्कृष्ट कोटि के वातावरण में रहना जिसमें वो स्वनिर्माण कर सके, अपने नीति रीति के अनुकूल अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ सके और साथ साथ देश की सोच विचारधारा का अपने जीवन में अनुसरण करे। लेकिन केजरीवाल जी ने जो ये सिर्फ एक जुमला दिया है कि हम फ्री बस सेवा देंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हम लोग व्यापार करते हैं या कोई व्यापार करता है तो शोषित वंचित पीड़ितों के लिए सहायता के लिए हम लोग टैक्स पे करते हैं। तो ये केजरीवाल जी श्रेय लेना जानते हैं, जैसे बस सुविधा के नाम पर ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई विशेष बात नहीं है। युवाओं को देकर वो युवाओं का भविष्य साकार नहीं करेंगे, बल्कि वो इसको और साइड में लेकर, जैसे उन्होंने आप ये बताइए दिल्ली का जो वो है बस बोर्ड, उसको ग्वालियर के महाराजा ने स्थापित किया था, उसकी पहली नींव रखी थी, लेकिन उस समय वो लाभ में था। आज उन्होंने उस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को डेप्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन के तौर पर बना दिया है। मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल की सारी गारंटियां एक्सपायर हो चुकी हैं, क्योंकि केजरीवाल ने किसी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहे। और भाजपा की गारंटी मोदी जी हैं और मोदी जी जो गारंटी देते हैं, मोदी जी अपनी बात पे कायम रहते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, वहाँ की जो हमारी सरकारें आई हैं एक मोदी जी की गारंटी पर ही आई हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा था वो किया। मोदी ने कहा है दिल्ली के अंदर सरकार बनने के बाद हर 5 तारीख से पहले हर महिला के खाते के अंदर 2,500 रुपए की राशि यदि आएगी तो आएगी, गारंटी है। मोदी जी यदि कह रहे हैं 3 साल के अंदर यमुना रिवर के ऊपर हम यमुना रिवर फ्रंट बना देंगे, उसको सुंदर कर देंगे, यदि वो कह रहे हैं तो वो होके दिखेगा, यहाँ पर दिखाई देगा। केजरीवाल जी ने कहा था मैं डुबकी लगवा दूंगा, मैं आचमन करवा दूंगा। आज केजरीवाल जी वहाँ पर खड़े होकर दिखाएं, अपनी नाक बंद कर लेंगे बदबू के मारे। उन्होंने उसको सड़ा हुआ नाला बना के रख दिया है। लेकिन देखिए केजरीवाल साहब आज ही बयान दे रहे हैं और लगातार ही कह रहे हैं दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये देश बचाने का चुनाव है। तो क्या लग रहा है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि देश के खिलाफ जो है गुंडागर्दी वाली पार्टी बीजेपी को बता रहे हैं, गाली गलौज पार्टी बता रहे हैं, तो महिलाओं का सम्मान नहीं है कहते हैं बीजेपी में, तो किसको चुने इस बार? जिस केजरीवाल के खुद के शीश महल के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ हत्तापाई की गई मुख्यमंत्री निवास के अंदर, वो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या उनका पीए शलभ कुमार वहाँ पर उसकी पिटाई करने लग रहा है। गाली गलौज वाली पार्टी बता रहे हैं। उनके कितने एमएलए जेल के अंदर एमएलए रहते रहते जेल में चले गए, कितने तड़ी पा रहे हैं। अमरनाथ खा को देखो, वो खड़ा होकर विधानसभा के अंदर बयान देता है, गाली देता है, उसका लड़का पुलिस वाले को धमकाता है, वो उल्टी बात कहने लग रहे हैं, जबकि वो सारी बातें वो करते हैं। लेकिन अभी देखिए एक बयान और आ रहा है, कह रहे हैं इतिहास में लिखा जाएगा इस बार बीजेपी इतनी बुरी तरीके से हार रही है। बात और कहना चाहूँगा, वो सही कह रहे हैं, दिल्ली का नहीं देश का चुनाव है। केजरीवाल की आपदा एक ऐसा कैंसर है, इसको यदि हमने दिल्ली में रोक लिया तो देश बच जाएगा, यदि इसको दिल्ली में हमने नहीं रोका तो देश के ये खंड विखंड कर देगा। अमृतसर के अंदर कल कांड हुआ है वहाँ पर, तो अमृतसर में सरकार किसकी है? केजरीवाल की सरकार है। ये नक्सलिस्ट हैं, ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है, इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। ये मंदिर पुजारियों की बात करते हैं, लेकिन सनातन का कोई इनका ध्यान नहीं है। मैं चाहता हूँ उसको यहीं रोक देंगे। और मोदी जी ने यदि कह दिया, अभी मोदी जी की सभा होने वाली है, मोदी जी ने कह दिया कि ये दिल्ली से भागना चाहिए, तो देश की जनता, दिल्ली की जनता पूरा मन बना चुकी है, इसको ऐसी किक मारेगी कौशाम्बी नहीं पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। क्या लग रहा है सर, पहले तो नाम बता दीजिए अपना। कुलदीप राज शर्मा। दिल्ली जो थी ना, पहले हम दिल्ली को कहते दिल्ली मेरी शान कहते थे ना, उस शान को इसने मिट्टी में मिला दिया। किसने मिला दी मिट्टी में? केजरीवाल ने, केजरीवाल एंड कंपनी ने। कैसे कैसे क्या रखा है यहाँ पर? अभी भाई साहब ने बताया जमुना का क्या हाल हुआ पड़ा है। तुम्हारे ये गलियाँ सड़कें जो हैं, हाईवे सब टूटे पड़े, वो बना रहे हम, वो कह रहे हैं हम बना रहे हैं। प्रदूषण बहुत बड़ी बीमारी है। आप देख लो कितनी बुरी हालत है। अब ये तुम लेडीज़ को बसों में फ्री कर दो और उन्हीं बसों में जेबें कट रही हैं लोगों की। वहाँ दूसरे लोग जाते हैं, बैठने की जगह ही नहीं मिलती। बिजली फ्री, अभी मेरा 13,000 का बिल है पानी का।
जो फ्री है पानी। पूरी दिल्ली में तो केजरीवाल कहते हैं कि फ्री पानी झूठ है। बोलता है, बिल्कुल कोरा झूठ बोलता है। उससे बड़ा मदारी और जादूगर कोई है ही नहीं, वो मदारी है। नलों में पानी साला गंदा पानी आ रहा है। हमने बाजारों से खरीद के पानी पिया, बिसलेरी वालों से। अब बोतलें भर भर के दिखाते हैं भाई ये पानी आ रहा है, भाई हमें पीने के लिए पानी दे दो। तो क्या वो क्या कर रहा है? वो हमें दिल्ली की पब्लिक को बरगला रहा है। केजरीवाल ही बरगला रहा है। और उसकी जो पार्टी है उसके पीछे लगे हुए हैं सारे जेल में हो गए, घूम के आ रहे हैं सब साले। उस पर जमानत पे आए हुए बाहर। क्या वो पाली का केजरीवाल तो अपने आप को दिल्ली का बेटा बता रहे हैं, आप कह रहे हैं बरकरार है। नहीं, हम बेटे नहीं है दिल्ली के। हम बेटे नहीं है। हमें दिल्ली में 60 साल हो गए रहते हुए। हमारे बेटे पोते यहीं पैदा हुए, वो तो बाहर से आए हुए हैं, वो दिल्ली का तो है ही नहीं। वो दिल्ली देखिए, सबसे ज्यादा ख्याल रखेंगे बेटे के तौर पे संजीवनी योजना ला रहे हैं आपके लिए। पहले बेटा कहाँ गया हुआ था? पहले कहाँ चला गया था? अच्छा। फिर पाले में झूलने चला गया था क्या? अब सब कुछ याद आया उसको? पहले क्यों नहीं आया याद? हम मोदी जी की इतनी बड़ी योजना थी मेडिकल की, वो क्यों नहीं इसमें लगाई? अब इसमें क्या लेके आया वो? अच्छा, क्या देगा इसमें? लेकिन ये कह रहे हैं ना कि देखिए एक बार हमें और मौका दे दीजिए, हम इस बार साफ कर देंगे, यमुना भी साफ कर देंगे, सारी चीजें क्यों दे मौका? 10 साल तूने कुछ नहीं दिया, अब क्या करेगा तू? पब्लिक अब मन बना चुकी है, इसको कोई मौका नहीं देना। इसको किक मार के आउट ऑफ दिल्ली, गेट आउट फ्रॉम हियर। जहाँ से है वहीं जा। ठीक है।